वह महिला, जिसका नाम सुमित्रा था, हर दिन संघर्ष करती थी। जीवन ने उसे कभी आराम से नहीं जीने दिया था। उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, न कोई बड़ा घर और न ही कोई बड़ा परिवार जो उसकी मदद करता। फिर भी वह हर सुबह उठकर अपने बच्चों को संभालती थी। अपनी जिंदगी के सबसे कठिन हिस्से में भी वह मुस्कुराती थी। हर सुबह उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी, लेकिन दिन के अंत तक वही पुरानी थकान और निराशा उसका पीछा करती थी। सुमित्रा का पति शराब पीता था और वह उसे कभी भी समझ नहीं पाती थी। उनका घर गरीबी में डूबा हुआ था और हर रोज का संघर्ष उन्हें एक कदम और पीछे धकेलता था। फिर भी वह हार नहीं मानती थी। सुमित्रा के पास बस एक चीज थी और वह थी उसकी मेहनत। वह हर सुबह 4 बजे उठकर घर के कामों में लग जाती। पूरे दिन भर मेहनत करने के बाद वह शाम को अपने बच्चों के साथ बैठती और उन्हें अच्छे संस्कार देने की कोशिश करती। उसकी बेटियां कभी भी उसे अपने दुहक बतातीं तो वह समझाती, मेरे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन तुम दोनों के पास जो कुछ भी है वह सबसे अनमोल है। तुम्हें कभी भी खुद को छोटा महसूस नहीं करना चाहिए। सुमित्रा को यह एहसास था कि यदि वह खुद को और अपनी बेटियों को अच्छा जीवन देना चाहती है तो उसे अपना आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। फिर एक दिन सुमित्रा की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसका छोटा बेटा बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत बहुत गंभीर है और इलाज में बहुत पैसे खर्च होंगे। सुमित्रा के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वह रात भर अपने बेटे को देखकर रोती रही, लेकिन एक पल ऐसा आया जब उसने अपने अंदर एक आवाज सुनी। वह आवाज कह रही थी, तू अकेली नहीं है, जो तू चाहती है वह तुझे मिलेगा, लेकिन तुझे भरोसा रखना होगा। यह आवाज सुमित्रा के दिल में एक नई उम्मीद की जगह। अगले दिन उसने फैसला किया कि वह अब भगवान से सच्चे दिल से मदद मांगेगी। सुमित्रा ने पहली बार अपने जीवन में सच्चे मन से भगवान को पुकारा। उसे याद आया कि जब उसके जीवन में सबसे कठिन दिन थे, तब उसकी मां उसे सिखाती थी कि भगवान हर समस्या का हल है। सुमित्रा ने अपना दुख भगवान के पास रख दिया और भगवान से बस एक ही सवाल पूछा, क्या आप मुझे अकेला छोड़ देंगे? उस दिन से उसने अपने दिल में विश्वास बनाए रखा और अपने बच्चों को भी यही सिखाया। वह जानती थी कि भगवान की मदद के बिना वह कभी भी इस जीवन की कठिनाइयों को पार नहीं कर सकती। कुछ दिन बाद गांव में एक संत महात्मा का आगमन हुआ। सुमित्रा ने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे किसी आशीर्वाद की तलाश थी। वह संत महात्मा के पास गई और उनसे अपने जीवन की परेशानियां शेयर की। महात्मा ने सुमित्रा को बताया कि जीवन में हर व्यक्ति को कठिनाइयां आती हैं, लेकिन भगवान से जुड़कर हम उन्हें पार कर सकते हैं। महात्मा ने उसे यह भी बताया कि सच्चा सुमिरन और विश्वास ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। सुमित्रा ने महात्मा की बातों को गहराई से समझा और उसने अपने जीवन में बदलाव लाने का ठान लिया। सुमित्रा ने अपनी जिंदगी को बदलने का एक तरीका ढूंढ लिया। वह अब रोज सुबह 4 बजे उठकर भगवान का नाम लेकर सुमिरन करती। पहले उसे ऐसा महसूस होता कि वह बेकार कर रही है, क्योंकि उसे कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे सुमित्रा का मन शांत होने लगा। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसकी बेटियां अब उसे एक अलग नजरिए से देखने लगीं। वह पहले से ज्यादा खुश और शांत रहने लगी थी और उसने महसूस किया कि भगवान का नाम लेकर वह अपने अंदर की ताकत को महसूस कर सकती है। कुछ महीनों बाद सुमित्रा की जिंदगी में चमत्कारी बदलाव आने लगे। उसके छोटे बेटे की तबीयत सुधरने लगी, बिना किसी महंगे इलाज के। धीरे धीरे सुमित्रा के पास पैसों का इंतजाम होने लगा। वह गांव में कुछ महिलाओं को सिलाई का काम सिखाने लगी, जिससे उसे कुछ पैसे मिलते थे। उसका जीवन अब पहले से बहुत बेहतर होने लगा था, लेकिन सुमित्रा ने कभी अपने भगवान का आभार करना नहीं छोड़ा। वह जानती थी कि यह सब भगवान की कृपा है और हर दिन भगवान का धन्यवाद करती थी। एक दिन सुमित्रा को गांव के एक स्कूल में काम मिल गया। अब वह बच्चों को पढ़ाने लगी और जिन बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया था, उन बच्चों को वह अपने ज्ञान से सिखाने लगी। पहले वह खुद कभी पढ़ी नहीं थी, लेकिन अब उसे लगता था कि यह उसके जीवन का सबसे अच्छा मोड़ है। वह अपने अनुभवों को बच्चों के साथ साझा करती और उन्हें सिखाती
कि जीवन की कठिनाइयों को पार करने के लिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। सुमित्रा की यह बातें बच्चों के दिलों तक पहुंचने लगीं। सुमित्रा के जीवन में हर दिन कुछ नया होता था। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ और सुमित्रा को वहां बोलने का मौका मिला। उसने अपने जीवन की कठिनाइयों और भगवान के प्रति अपने विश्वास को साझा किया। सुमित्रा ने कहा, अगर मैं टूट सकती हूं तो आप भी टूट सकते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं टूटेगा। हमें बस उसकी तरफ मुड़कर देखना होगा और फिर वह हमें हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। उसकी यह बातें सुनकर गांव के लोग दंग रह गए। सुमित्रा की आवाज में वह ताकत थी जो केवल आत्मविश्वास और विश्वास से आती है। अब सुमित्रा के जीवन में कोई कमी नहीं थी। उसकी बेटियां पढ़ाई में अव्वल रही थीं और उसका घर अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल था। लेकिन सुमित्रा का दिल अभी भी उसी विश्वास से भरा हुआ था जो उसने कभी खो दिया था। अब वह हर दिन भगवान का नाम लेकर सुमिरन करती थी और उसे पूरा यकीन था कि उसकी जीत भगवान के साथ है। सुमित्रा के जीवन में यह बदलाव सिर्फ उसके संघर्षों के कारण नहीं हुआ था, बल्कि उसके विश्वास और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा के कारण हुआ था। सुमित्रा की जिंदगी में अब एक नई उम्मीद और खुशहाली थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी कड़ी मेहनत और विश्वास को नजरअंदाज नहीं किया। वह जानती थी कि यह बदलाव उसे केवल भगवान की कृपा से मिला है और हर कदम पर उसका आभार गहरा हो गया था। एक दिन वह अपने छोटे से घर के आंगन में बैठी थी जब उसकी बड़ी बेटी ने उसे बताया कि वह अब विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए तैयार है। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशियों के थे, क्योंकि उसकी बेटी ने वह मुकाम हासिल किया था जिसे सुमित्रा कभी अपनी जिंदगी में नहीं देख पाई थी। यह सिर्फ एक मील का पत्थर नहीं था, बल्कि उसकी खुद की मेहनत और भगवान के आशीर्वाद की जीत थी। वह समझ गई थी कि किसी भी संघर्ष को पार करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही दिशा में विश्वास भी होना चाहिए। सुमित्रा की बेटी ने विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और उसकी छोटी बेटी ने भी एक छोटे स्कूल में पढ़ाई शुरू कर दी। सुमित्रा की दुनिया अब पहले से कहीं ज्यादा रोशन हो गई थी। उसका मन अब सच्चे संतोष से भर गया था और वह जानती थी कि जब व्यक्ति अपने प्रयासों को ईमानदारी से करता है और भगवान पर विश्वास रखता है तो हर कठिनाई से बाहर निकलने का रास्ता खुद ही बन जाता है। एक दिन सुमित्रा ने गांव की एक औरत से मुलाकात की जो हाल ही में अपनी जिंदगी में कठिन संघर्षों से गुजर रही थी। सुमित्रा ने उसे अपनी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसने विश्वास और सुमिरन के माध्यम से अपनी जिंदगी को बदल लिया। उस औरत की आंखों में उम्मीद की एक चमक आई और उसने सुमित्रा से पूछा, क्या सच में भगवान हमेशा हमारी मदद करता है? सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा, भगवान हमेशा हमारे साथ होता है, हमें बस उसे अपने दिल से पुकारने की जरूरत होती है। वह हमारी आवाज सुनता है और जब हमारा मन उसके साथ जुड़ा होता है तो वह हमें अपनी रहमत से भर देता है। उस दिन वह औरत सुमित्रा से प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला करती है। सुमित्रा के पास अब एक अच्छा जीवन था, लेकिन उसने कभी अपनी मेहनत को आसान नहीं समझा। वह जानती थी कि अपने जीवन की राह पर चलते हुए बहुत सी चीजों को छोड़ना पड़ा था और इस प्रक्रिया में उसने कई बार हार का सामना किया था। लेकिन वह हार कभी उसकी आत्मा को नहीं तोड़ पाई, बल्कि हर बार उसे मजबूती दी। उसने अपने जीवन में कभी भी किसी चीज से डरना नहीं सीखा। वह अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान चुकी थी और जानती थी कि जब तक वह भगवान पर विश्वास करती है तब तक कोई भी समस्या उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुमित्रा का जीवन अब बहुत बदल चुका था, लेकिन वह कभी भी अपनी जड़ों से दूर नहीं गई। उसने हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाया कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर भगवान पर विश्वास रखो तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं रहती। कुछ महीने बाद सुमित्रा को अपने जीवन में एक और परीक्षा का सामना करना पड़ा। उसका पति, जो अब तक शराब छोड़ चुका था, फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ा। यह सुमित्रा के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी मेहनत और विश्वास के बावजूद अगर वह नहीं बदला तो उसकी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। वह फिर से टूटी हुई महसूस करने लगी, लेकिन उसने एक बार फिर से अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस किया। उसने सोचा, अगर भगवान ने मुझे हर बार संजीवनी दी है
तो वह इस बार भी मुझे संजीवनी देगा। सुमित्रा ने अपने पति से एक बार फिर से बात की, लेकिन अब वह किसी गुस्से या नाराजगी से नहीं, बल्कि प्रेम और समझ से बात करती थी। उसने उसे बताया कि भगवान उसकी मदद करेगा, लेकिन उसे भी अपनी गलती स्वीकार करनी होगी और सुधारने का प्रयास करना होगा। उसके पति ने अपनी गलती को स्वीकार किया और एक बार फिर से शराब छोड़ने का फैसला किया। यह सुमित्रा की आत्मशक्ति का प्रमाण था, क्योंकि उसने न केवल अपनी मुश्किलों का सामना किया, बल्कि अपने पति को भी सही रास्ते पर लाया। सुमित्रा का विश्वास अब और भी मजबूत हो गया था और वह जानती थी कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से भगवान के हाथों में है। वह किसी भी डर या संकोच से मुक्त थी और उसके जीवन का हर एक पहलू अब आशा और आस्था से भरा हुआ था। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई, जहां कुछ लोगों के बीच झगड़ा हो गया था। सुमित्रा को यह देखकर चिंता हुई, लेकिन उसने अपने मन को शांत किया और भगवान का नाम लिया। उसने सोचा, अगर हम सभी मिलकर भगवान के रास्ते पर चलें तो कोई भी समस्या नहीं रह सकती। उसने गांव वालों से मुलाकात की और उन्हें बताया कि केवल भगवान के मार्गदर्शन से ही हम सभी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सुमित्रा की बातों ने सभी को प्रभावित किया और कुछ ही दिनों में झगड़ा शांत हो गया। सुमित्रा की आस्था और विश्वास ने पूरे गांव को एकजुट किया और यह सच्चा उदाहरण बन गया कि अगर व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है तो वह हर मुश्किल का हल ढूंढ सकता है। सुमित्रा के जीवन में बदलाव एक और मोड़ पर आया, जब उसे अपने गांव में एक छोटी सी एनजीओ खोलने का विचार आया। उसने महसूस किया कि अब उसे अपने अनुभवों को औरों के साथ साझा करना चाहिए, ताकि अन्य लोग भी अपने जीवन में संघर्षों से उबर सकें। उसने एनजीओ की शुरुआत की और इसके तहत गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई, हस्तशिल्प और छोटे व्यवसाय के हुनर सिखाने की योजना बनाई। शुरुआत में उसे कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन सुमित्रा ने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह जानती थी कि यदि भगवान के आशीर्वाद से वह इस कार्य में लगी है तो उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। कुछ ही महीनों में गांव की महिलाएं उस एनजीओ से जुड़ने लगीं और धीरे धीरे उन्होंने खुद को आत्मनिर्भर बनाना शुरू कर दिया। यह सुमित्रा के जीवन का एक और महत्वपूर्ण पल था, क्योंकि उसने न केवल अपनी जिंदगी बदलने के लिए मेहनत की थी, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव लाया था। सुमित्रा की सफलता की कहानी अब गांव में सुनाई जाने लगी थी। लोग उसकी मेहनत और भगवान पर विश्वास की सराहना करने लगे थे। उसे देखकर कई औरतें अपने जीवन में बदलाव लाने का साहस पाईं। एक दिन एक औरत ने उसे बताया कि वह भी सुमित्रा की तरह अपनी जिंदगी को बदलना चाहती है। सुमित्रा ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, जो विश्वास तुम अपने दिल से रखोगी वही भगवान तुम्हारी मदद करेगा। किसी भी स्थिति में भगवान पर भरोसा रखो और वह तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगा। वह औरत सुमित्रा की बातें सुनकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित हुई। अब सुमित्रा के जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपनी जीवन में सुधार लाना नहीं था, बल्कि उसने दूसरों को भी उनके जीवन में सुधार लाने के लिए प्रेरित किया था। उसकी प्रेरणा और विश्वास ने पूरे गांव को बदल दिया था। सुमित्रा के जीवन में यह बदलाव एक चमत्कार से कम नहीं था। उसके जीवन में हर कठिनाई और हर संघर्ष ने उसे और भी मजबूत बनाया था। उसका विश्वास कभी कम नहीं हुआ, बल्कि हर संघर्ष के साथ उसकी आस्था और भी बढ़ी। एक दिन उसने अपनी बेटियों से कहा, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन अब और नहीं बढ़ सकता, तब भगवान से जुड़ जाओ। वह तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे दर्द को समझेगा और तुम्हें उठने की ताकत देगा। उसकी बेटियां अब अपनी मां की तरह भगवान पर विश्वास करती थीं और वह जानती थीं कि अगर जीवन में किसी समस्या का समाधान है तो वह भगवान की मदद से ही मिलेगा। सुमित्रा की सफलता की कहानी अब केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। सुमित्रा के जीवन में अब कोई कमी नहीं थी। उसकी बेटियां उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक अच्छा जीवन जी रही थीं। उसका पति अब पूरी तरह से शराब से दूर था और वे एक परिवार की तरह खुश थे। लेकिन सुमित्रा ने कभी भी अपनी मेहनत और विश्वास को हल्के में नहीं लिया। वह जानती थी कि यदि उसने भगवान पर विश्वास न किया होता तो उसकी जिंदगी का यह सुंदर मोड़
कभी नहीं आता। वह अब गांव की महिलाएं और बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी थीं। जब भी कोई अपनी कठिनाइयों से गुजरता, लोग सुमित्रा से सलाह लेने आते। वह उन्हें अपने अनुभवों से प्रेरित करती और उन्हें बताती कि केवल भगवान पर विश्वास रखने से ही हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उसकी जीवन की कहानी अब दूसरों के लिए एक धरोहर बन चुकी थी। आज सुमित्रा एक शांतिपूर्ण और संतुष्ट जीवन जी रही है। उसका घर अब खुशियों से भरा हुआ है और वह खुद को एक नई रोशनी में महसूस करती है। उसका जीवन यह साबित करता है कि जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों को पार करने के लिए हमें सिर्फ मेहनत और विश्वास की जरूरत होती है। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमें उन्हें अपने दिल से पुकारने की जरूरत है। सुमित्रा अब हर सुबह भगवान का धन्यवाद करती है, क्योंकि उसने हर कदम पर भगवान का साथ पाया। वह जानती थी कि अगर भगवान ने उसे मदद न दी होती तो वह कभी भी अपने जीवन में यह बदलाव नहीं ला पाती। अब उसका जीवन दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुका है और वह हर दिन भगवान का नाम लेकर उनके आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करती है। सुमित्रा के जीवन में आने वाले बदलावों ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को प्रभावित किया था। अब वह हर रोज भगवान के नाम का सुमिरन करती थी और उसकी जिंदगी में जो शांति और संतोष था वह दूसरों को भी महसूस होता था। उसकी बेटियां, जो पहले घर की परिस्थितियों को देखकर परेशान रहती थीं, अब अपनी मां से प्रेरित होकर अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने अपना पाठ्यक्रम खत्म किया और अपने अपने पेशे में सफलता की ओर कदम बढ़ाए। सुमित्रा का विश्वास अब और भी मजबूत हो गया था, क्योंकि वह जानती थी कि जब इंसान सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है तो भगवान अपनी रहमत भेजते हैं। यह उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा सबक था कि भगवान का मार्गदर्शन हर संघर्ष के बाद आता है और जब हम उन्हें अपने दिल से पुकारते हैं तो हर मुश्किल हल हो सकती है। एक दिन गांव के स्कूल में एक विशेष समारोह हुआ और सुमित्रा को वहां बोलने का मौका मिला। उसने अपनी कहानी साझा की और बताया कि कैसे उसने अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया और भगवान के आशीर्वाद से वह हर मोड़ पर खड़ी रही। सुमित्रा ने कहा, जब तक हम भगवान के साथ जुड़े रहते हैं तब तक हमें कभी हार नहीं मिलती। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हम अपने दिल से सच्चे मन से भगवान का नाम लेते हैं तो हमें हर संकट का समाधान मिल जाता है। उसकी बातें सुनकर वहां बैठे लोग भावुक हो गए। गांव के बच्चे, जो पहले बहुत संघर्ष कर रहे थे, अब भगवान के नाम में विश्वास करने लगे। सुमित्रा की उपस्थिति ने एक नई रोशनी का संचार किया और गांव में अब एक नई ऊर्जा और आशा थी। सुमित्रा की जिंदगी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी छोटी से छोटी कोशिश भी अब किसी न किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा करती थी। अब गांव की महिलाएं और बच्चे उसे देखकर प्रेरित होते थे और वह जानती थी कि उसकी कड़ी मेहनत, आस्था और भगवान के प्रति प्रेम ने उसे यह हासिल किया था। उसने कभी भी यह नहीं सोचा था कि उसके संघर्षों का अंत इस तरह होगा, लेकिन जब उसने अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास से भगवान को पुकारा तो उसका जीवन बदल गया। वह अब न केवल अपने परिवार के लिए एक उदाहरण बन चुकी थी, बल्कि गांव के लिए भी एक जीवनदायिनी प्रेरणा बन चुकी थी। सुमित्रा जानती थी कि सफलता कभी रातों रात नहीं मिलती, लेकिन जब आत्मविश्वास और ईश्वर का आशीर्वाद साथ हो तो रास्ते खुद ब खुद साफ होते जाते हैं। सुमित्रा ने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था और उसने यह महसूस किया था कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य और संघर्ष के साथ भगवान पर विश्वास भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह जानती थी कि जीवन में समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी खुशी, कभी गम होते हैं, लेकिन जब हमारी आत्मा भगवान से जुड़ी रहती है तब हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने में कोई भी डर नहीं रहता। एक दिन सुमित्रा ने अपने छोटे बेटे को देखा जो अपनी पढ़ाई में मेहनत कर रहा था। उसने बेटे से कहा, देखो बेटा, तुम मेहनत करो, लेकिन यह मत भूलो कि अगर तुम्हें सच्ची सफलता चाहिए तो भगवान के नाम का सुमिरन करना कभी मत छोड़ना। वह तुम्हारे जीवन में हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। उसके बेटे ने मां की बातों को सुना और खुद को भगवान के मार्ग पर चला दिया। वह जानता था कि अगर उसका दिल सच्चा है तो कोई भी मुश्किल उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती।
सुमित्रा की कहानी अब केवल उसके परिवार तक सीमित नहीं रही थी। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा था उसे दूसरों के साथ साझा किया। गांव के छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं तक उसने सबको बताया कि जब हम जीवन में किसी संघर्ष से गुजर रहे होते हैं तो हमें उसे भगवान की कृपा समझकर स्वीकार करना चाहिए। सुमित्रा ने यह भी बताया कि कभी-कभी हमें अपने आत्मविश्वास को और मजबूत बनाने के लिए कुछ समय अकेले बिताने की जरूरत होती है ताकि हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकें। उसने यह सिखाया कि भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, वह हमारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए हमेशा हमारे साथ होते हैं। उसके जीवन का उद्देश्य अब सिर्फ अपनी सफलता नहीं था, बल्कि वह दूसरों की मदद करके उनके जीवन में भी बदलाव लाने का प्रयास कर रही थी। एक दिन सुमित्रा को गांव के एक वृद्ध महिला से मिलकर बहुत कुछ सीखने को मिला। वह महिला सुमित्रा के पास आई और बोली, बेटी, तुम्हारी कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मुझे जीवन में कई मुश्किलें आईं, लेकिन मैं कभी भगवान पर विश्वास नहीं कर पाई। मैं हमेशा अपनी ही ताकत से समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करती रही, लेकिन अब मुझे महसूस हुआ कि भगवान पर विश्वास करके ही मैं अपने दुखों से बाहर आ सकती हूं। सुमित्रा ने उस वृद्ध महिला को मुस्कुराते हुए कहा, मां, यह विश्वास ही है जो हमें मजबूत बनाता है। जब हमें लगता है कि हम टूट चुके हैं तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। वह हमारी आत्मा को शांति देते हैं और हमें हर मुश्किल से उबारते हैं। उस दिन सुमित्रा को यह समझ में आया कि भगवान का आशीर्वाद केवल अपनी समस्याओं का हल नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा रास्ता होता है जो हमें अपने जीवन की सही दिशा दिखाता है। सुमित्रा अब पूरे गांव में एक साधारण महिला से एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। उसे देखकर लोग जानने लगे थे कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो कोई भी समस्या हमारे रास्ते को नहीं रोक सकती। उसने अब अपने जीवन के उद्देश्य को बदल दिया था। अब वह खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जी रही थी। गांव में एक छोटी सी स्कूल खोली गई, जहां वह बच्चों को पढ़ाती थी। उसकी शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह बच्चों को जीवन के कठिन संघर्षों को समझने और उनसे लड़ने के बारे में भी सिखाती थी। सुमित्रा का यह विश्वास था कि शिक्षा के साथ साथ जीवन के मूल्यों और विश्वास की शिक्षा भी उतनी ही जरूरी है। सुमित्रा का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था, लेकिन उसने कभी भी अपनी मेहनत को आसान नहीं समझा। वह जानती थी कि यदि वह जीवन में कुछ हासिल करना चाहती थी तो उसे अपने हर संघर्ष को मजबूती से स्वीकार करना होगा। उसने कभी भी किसी से नहीं कहा कि उसकी यात्रा आसान थी, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से यह देखा था कि जीवन में सफलता की राह हमेशा कड़ी मेहनत से गुजरती है। लेकिन उसने यह भी समझा था कि अगर दिल से भगवान पर विश्वास किया जाए तो हर कदम पर उसका आशीर्वाद मिलेगा। सुमित्रा का जीवन अब एक उदाहरण बन चुका था कि संघर्ष और कठिनाई के बावजूद अगर हम भगवान के साथ चलें तो वह हमारे हर रास्ते को रोशन कर देते हैं। सुमित्रा के जीवन में अब वो समय आ चुका था जब उसने अपनी पूरी शक्ति और आस्था से भगवान को पुकारा और उसकी मदद से अपनी और अपने परिवार की दुनिया बदल दी। उसके पास अब कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि भगवान के साथ हर संकट का समाधान है। उसने अपने परिवार को इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और वे सभी इस विश्वास के साथ चल रहे थे कि भगवान हमेशा उनके साथ है। सुमित्रा ने देखा कि उसका परिवार अब किसी भी संघर्ष का सामना करना ज्यादा आसानी से कर सकता था, क्योंकि उनका विश्वास अब पूरी तरह से भगवान पर था। सुमित्रा जानती थी कि भगवान के बिना कुछ भी असंभव नहीं होता, और उसकी यह सच्ची आस्था उसे हर दिन अपने जीवन में सफलता दिला रही थी। अब सुमित्रा अपने जीवन में एक संतुष्टि और शांति महसूस करती थी जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह जानती थी कि उसका जीवन अब उसके खुद के द्वारा नहीं, बल्कि भगवान की कृपा से बदल चुका है। उसने कभी अपनी जिंदगी में कोई सपना नहीं देखा था कि वह इस तरह से दूसरों की मदद करने वाली एक प्रेरणा बनेगी, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। सुमित्रा का जीवन यह साबित करता है कि अगर दिल से भगवान पर विश्वास किया जाए और आत्मविश्वास से भरा जाए तो कोई भी मुश्किल हमें रास्ते से नहीं हटा सकती। उसके जीवन की यह कहानी अब पूरे गांव में सुनाई जाती थी और लोग उसकी आस्था,
मेहनत और भगवान पर विश्वास से प्रेरित होते थे। सुमित्रा का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था और उसकी यह कहानी अब गांव से बाहर भी सुनाई जाने लगी थी। हर जगह लोग उसकी आस्था, मेहनत और भगवान पर विश्वास की मिसाल के रूप में उसे पहचानने लगे थे। वह पहले से कहीं ज्यादा शांत और संतुष्ट महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने अपने जीवन को भगवान के हवाले कर दिया था। एक दिन गांव में एक औरत आई जो हाल ही में अपने पति और बच्चों को खो चुकी थी। वह बेहद टूट चुकी थी और यह सोचती थी कि अब उसका जीवन खत्म हो चुका है। सुमित्रा ने उस औरत से मुलाकात की और उसे अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, तुम एक बार अपनी तकलीफों को भगवान के सामने रखो और फिर देखो कि वह तुम्हारे जीवन में कैसे परिवर्तन लाते हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हारे दर्द का कोई न कोई समाधान भगवान के पास होगा। उस औरत ने सुमित्रा की बातों को गहरी समझ के साथ सुना और फिर धीरे धीरे उसने अपने जीवन में एक नई दिशा देखी। वह अपनी तकलीफों को भगवान के पास रखकर उन्हें स्वीकार करने लगी और फिर उसे अपने जीवन में आशा और शांति महसूस होने लगी। सुमित्रा की जिंदगी का यही सबसे बड़ा उद्देश्य बन चुका था कि वह अपनी कहानी से दूसरों को भी प्रेरित करे। वह यह समझ चुकी थी कि जीवन में संघर्ष और कठिनाई सबके हिस्से में आते हैं, लेकिन अगर विश्वास और मेहनत के साथ भगवान का साथ हो तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। एक दिन सुमित्रा ने गांव के सभी बच्चों के लिए एक छोटी सी कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला का उद्देश्य बच्चों को यह सिखाना था कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए। सुमित्रा ने बच्चों को बताया, तुम्हारे जीवन में आने वाली हर समस्या एक अवसर है, एक नई सीख है। जब तुम इस अवसर को सही दिशा में पहचानते हो तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा सबक बनता है। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें बस अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखना है। बच्चों ने सुमित्रा की बातों को बड़े ध्यान से सुना और समझा। यह कार्यशाला गांव में एक नई जागरूकता का कारण बनी और बच्चों के जीवन में एक नई रोशनी आई। वे अब जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना ज्यादा आत्मविश्वास के साथ कर रहे थे। सुमित्रा का दिल अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और दयालु हो गया था। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा केवल उसकी खुद की नहीं थी, बल्कि यह सभी उन लोगों की थी जो कभी किसी न किसी कठिनाई से गुजर रहे थे। वह जानती थी कि भगवान ने उसे यह यात्रा इसलिए दी थी ताकि वह दूसरों की मदद कर सके। सुमित्रा ने अपना खुद का छोटा सा सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया, जिसमें वह गांव के गरीब और जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती। इसके अलावा उसने गांव के अन्य लोगों को भी मदद की जो आर्थिक रूप से कमजोर थे। वह उन्हें छोटे व्यवसायों के बारे में सिखाती थी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करती थी। सुमित्रा का यह कदम अब गांव में बहुत सराहा जाने लगा। लोग उसकी न केवल दयालुता की बल्कि उसकी शक्ति और विश्वास की भी सराहना करने लगे थे। उसका विश्वास अब न केवल भगवान पर था, बल्कि यह दूसरों के बीच एक सामूहिक विश्वास में बदल चुका था। एक दिन सुमित्रा को गांव में एक नई महिला मिली जिसका नाम कुमारी था। वह महिला जीवन की कठिनाइयों से थक चुकी थी और अपने हालात से निराश हो चुकी थी। कुमारी ने सुमित्रा से कहा, मैंने सब कुछ खो दिया है, मुझे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। सुमित्रा ने उसे शांतिपूर्वक सुनकर कहा, देखो कुमारी, ये जो तुम सोच रही हो वही सबसे बड़ी गलती है। जब तुम जीवन की कठिनाइयों से थक जाओ तब तुम्हें भगवान की शरण में जाना चाहिए। तुम्हारे दर्द को समझता है और जब तुम उसे पूरी श्रद्धा से पुकारोगी तो वह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। कुमारी ने सुमित्रा की बातों पर विश्वास करना शुरू किया और उसने भगवान के नाम का सुमिरन करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में कुमारी की जिंदगी में बदलाव आना शुरू हुआ। उसकी आंतरिक शक्ति फिर से जागृत हुई और वह अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने में सक्षम हो पाई। यह सब सुमित्रा के शब्दों और उसके विश्वास के कारण संभव हुआ था। कुमारी का जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर था और वह सुमित्रा को अपनी जीवन की एक प्रेरणा मानने लगी थी। सुमित्रा के जीवन में यह बदलाव अब केवल उसकी छोटी सी दुनिया तक सीमित नहीं रहा था। उसकी कहानी अब गांव से बाहर के शहरों में भी सुनाई जाने लगी थी। एक दिन सुमित्रा को एक बड़ी संस्था से निमंत्रण आया, जहां उसे अपने अनुभवों को साझा करने के लिए बुलाया गया था।
वह थोड़ी नर्वस थी, क्योंकि उसने कभी इस तरह के मंच पर बात नहीं की थी। लेकिन फिर उसने भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, मुझे इस मंच पर अपनी कहानी साझा करने की ताकत दो, ताकि मैं औरों को यह सिखा सकूं कि कठिनाइयां केवल अस्थायी होती हैं अगर हम सही दिशा में विश्वास रखते हैं। जब वह मंच पर पहुंची और अपनी कहानी सुनाई, तो पूरा सभा कक्ष चुप था। सुमित्रा ने अपने जीवन के संघर्षों, अपने विश्वास और भगवान पर आस्था रखने के बारे में विस्तार से बताया। उसकी बातों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहां बैठे लोगों ने उसे सराहा और कहा कि उसकी कहानी न केवल उनकी उम्मीदों को बढ़ा रही है, बल्कि उन्हें जीवन की कठिनाइयों से निपटने के लिए एक नया दृष्टिकोण भी दे रही है। सुमित्रा की कहानी ने न केवल उस सभा में मौजूद लोगों को प्रेरित किया, बल्कि यह गांव के बाहर भी फैल गई। उसकी कहानी अब किताबों में छपने लगी और टीवी चैनल्स पर भी चर्चा होने लगी। सुमित्रा का जीवन अब एक मॉडल बन चुका था और लोग उसकी बातों को मानने लगे थे। उन्होंने महसूस किया था कि सुमित्रा का विश्वास और मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और भगवान की मदद के बिना यह संभव नहीं था। सुमित्रा का जीवन अब सिर्फ उसकी सफलता की कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन बन चुका था। वह खुद को एक साधारण इंसान मानती थी, लेकिन अब वह पूरे समाज के लिए एक उदाहरण बन चुकी थी कि जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं और अपने प्रयासों से मेहनत करते हैं, तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। गांव में अब सुमित्रा की छवि एक मार्गदर्शक के रूप में बन चुकी थी। लोग उसे अपने विचार और समस्याएं शेयर करने के लिए आते थे। वह हमेशा उन्हें भगवान पर विश्वास रखने और अपने संघर्षों को सच्चे दिल से भगवान के हवाले करने की सलाह देती थी। एक दिन गांव में एक बच्चा आया जिसका नाम राहुल था। वह पढ़ाई में कमजोर था और हमेशा अपनी असफलताओं के बारे में शिकायत करता रहता था। राहुल ने सुमित्रा से कहा, मैं अपनी पढ़ाई में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, भगवान ने मुझे यह क्षमता नहीं दी। सुमित्रा ने उसे प्यार से समझाया, राहुल, भगवान हमें जो भी स्थिति देता है वह हमें कुछ सिखाने के लिए ही देता है। हमें उस स्थिति में सबसे अच्छा प्रदर्शन करना होता है। अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे और अपने दिल से भगवान को पुकारोगे, तो वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। राहुल ने सुमित्रा की बातों को आत्मसात किया और मेहनत करने लगा। धीरे धीरे वह पढ़ाई में सुधार करने लगा और उसकी मेहनत के परिणाम सामने आने लगे। राहुल का जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था और यह सब सुमित्रा के विश्वास और मार्गदर्शन के कारण था। सुमित्रा के जीवन में अब कोई कमी नहीं थी। उसकी बेटियां सफलता की ओर बढ़ रही थीं और उसका पति भी अब अपने पुराने आदतों से छुटकारा पा चुका था। अब सुमित्रा को कभी भी चिंता नहीं होती थी कि उसके जीवन में कोई कठिनाई आएगी, क्योंकि उसने यह सीख लिया था कि भगवान के बिना कोई भी सफलता संभव नहीं है। उसने अपने जीवन के हर कदम पर भगवान का आशीर्वाद लिया था और यही उसकी सफलता का राज था। सुमित्रा अब दूसरों की मदद करने के लिए अपना समय समर्पित करती थी। वह चाहती थी कि उसकी कहानी से अधिक लोग प्रेरित हों और उनके जीवन में भी बदलाव आए। सुमित्रा ने अपने जीवन में हर दिन एक नया अध्याय लिखा। उसने अपनी उम्मीदों को कभी खत्म नहीं होने दिया और हमेशा अपने अंदर विश्वास बनाए रखा। वह जानती थी कि उसकी जिंदगी का असली उद्देश्य केवल अपनी सफलता हासिल करना नहीं था, बल्कि यह था कि वह दूसरों की मदद करके उन्हें भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। उसने अपनी कठिनाइयों को भगवान की रहमत समझा और हर दिन अपने अनुभवों से दूसरों को प्रेरित करती रही। अब सुमित्रा की कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि एक समाज की बदलती हुई कहानी बन चुकी थी। सुमित्रा की कहानी यह साबित करती है कि विश्वास और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वह जानती थी कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम भगवान पर विश्वास करते हुए अपनी मेहनत और इरादों में सच्चाई रखते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें डिगा नहीं सकती। उसकी कहानी ने सबको यह सिखाया कि जब हम खुद से हारने की बजाय भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो वह हमें हर मुश्किल में हमारा साथी बना देता है। सुमित्रा का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था और उसकी आस्था ने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि हार सिर्फ एक कदम है जो हमें अपने आप से और भगवान से जुड़ने का अवसर देता है।
सुमित्रा के जीवन में बदलाव का यह दौर अब सिर्फ उसके परिवार तक सीमित नहीं था। उसकी कहानी ने पूरे गांव में एक नई लहर पैदा की थी। वह न केवल एक प्रेरणा बन चुकी थी, बल्कि उसके विचारों और विश्वास ने गांव के कई अन्य लोगों के जीवन में भी बदलाव ला दिया था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा का आगमन हुआ। उन्होंने सुमित्रा से मुलाकात की और उसकी कहानी सुनी। बाबा ने कहा, तुम्हारे जीवन में जो विश्वास और ताकत है वही असली साधना है। तुमने न केवल अपने जीवन को बदलने के लिए मेहनत की है, बल्कि तुमने दूसरों के लिए भी भगवान के आशीर्वाद को फैलाया है। यही सच्ची साधना है। सुमित्रा ने इस शब्दों को अपने दिल से स्वीकार किया और अपनी कहानी को और भी ज्यादा लोगों के साथ साझा करने का मन बनाया। यह देखकर बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे जीवन में जो आशीर्वाद है वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जितने अधिक लोगों की मदद करोगी, उतना ही तुम खुद के आंतरिक शांति और बल को महसूस करोगी। सुमित्रा ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और अपने मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। सुमित्रा के जीवन में हर दिन एक नया पाठ था और वह जानती थी कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल अपनी समस्याओं का समाधान नहीं था, बल्कि यह था कि वह दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सके। उसने गांव में एक मुफ्त शिक्षा केंद्र खोला, जहां गरीब और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। साथ ही उसने एक कक्षा शुरू की, जहां वह बच्चों को जीवन के संघर्षों से लड़ने की प्रेरणा देती थी। वह उन्हें यह समझाती थी कि कठिनाइयां हमेशा आती हैं, लेकिन अगर हम अपने अंदर विश्वास रखते हैं और भगवान पर भरोसा करते हैं, तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। धीरे धीरे इस केंद्र की सफलता ने पूरे गांव को बदल दिया। बच्चों के चेहरे पर अब हंसी थी और वे अपनी पढ़ाई में मन लगाकर मेहनत करने लगे थे। सुमित्रा जानती थी कि उसका जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा उद्देश्यपूर्ण हो गया था, क्योंकि वह अपने अनुभवों से दूसरों को सिखा रही थी और उन्हें एक नई दिशा दिखा रही थी। एक दिन सुमित्रा को एक युवक मिला जिसका नाम विजय था। विजय एक युवा था जो जीवन में लगातार असफल हो रहा था। वह हर कदम पर हारता जा रहा था और खुद को बेकार समझने लगा था। सुमित्रा ने विजय से उसकी कहानी सुनी और उसे समझाया, तुम जब तक हार मानते हो तब तक ही हार होती है, लेकिन अगर तुम भगवान पर विश्वास रखते हुए फिर से उठ खड़े होते हो तो तुम्हारी हार तुम्हारी असली जीत बन जाएगी। विजय ने सुमित्रा की बातों को ध्यान से सुना और उसके बाद उसने अपनी सोच को बदल दिया। उसने खुद को और भगवान को धन्यवाद दिया और अपनी मेहनत में और अधिक लगा दिया। कुछ महीनों बाद विजय ने सफलता प्राप्त की और वह सुमित्रा को धन्यवाद देने के लिए आया। विजय ने सुमित्रा से कहा, अगर आप मुझे न समझाती तो मैं कभी अपने जीवन को नहीं बदल पाता। आपकी बातों ने मेरी जिंदगी को नई दिशा दी है। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद है। जब तुम विश्वास करते हो तो तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। विजय की सफलता ने सुमित्रा को यह सिखाया कि उसके द्वारा दिखाए गए विश्वास और मार्गदर्शन से कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। सुमित्रा का जीवन अब एक मिसाल बन चुका था और लोग उसकी प्रेरणा से जीवन में सुधार लाने के लिए उसे अपने जीवन का हिस्सा मानते थे। एक दिन गांव में एक शादी थी और सुमित्रा को वहां बुलाया गया था। शादी में वह सभी को भगवान की भक्ति और विश्वास के बारे में बता रही थी। उसने सबको समझाया कि जीवन में जितने भी सुख और दुख आते हैं, उन्हें भगवान की रहमत मानकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे मार्गदर्शक होते हैं। शादी के दौरान एक महिला ने सुमित्रा से पूछा, आपने अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी आप इतनी खुश क्यों हैं? सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी खुशियों का राज नहीं है, बल्कि भगवान का आशीर्वाद है। जब हम किसी कठिनाई से गुजर रहे होते हैं तो हमें भगवान के आशीर्वाद की जरूरत होती है और वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। उसकी यह बात उस महिला के दिल को छू गई और उसने अपनी समस्याओं को भगवान के सामने रखकर जीवन में बदलाव लाने का मन बना लिया। इस तरह सुमित्रा की कहानी ने एक बार फिर से सबको यह याद दिलाया कि भगवान की कृपा से कोई भी समस्या हल हो सकती है। सुमित्रा की जीवन यात्रा अब एक प्रेरणा बन चुकी थी और उसकी बातें अब गांव की सीमा पार कर चुकी थीं। एक दिन
एक पत्रकार ने उसकी कहानी पर एक लेख लिखा जो प्रकाशित हुआ। इस लेख में सुमित्रा की यात्रा, उसकी संघर्षों और भगवान पर विश्वास की कहानी थी। पत्रकार ने लिखा, सुमित्रा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयों से कभी हार नहीं माननी चाहिए। भगवान के आशीर्वाद और अपने संघर्षों के साथ हम अपनी मंजिल पा सकते हैं। सुमित्रा ने इस लेख को पढ़ा और एक पल के लिए उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसकी कहानी इतनी बड़ी दुनिया तक पहुंच चुकी थी। उसने अपने जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए भगवान का आभार व्यक्त किया। यह लेख न केवल सुमित्रा के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक संदेश था जो अपनी मुश्किलों से जूझ रहा था और जीवन में बदलाव चाहता था। सुमित्रा का जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा पूर्ण और संतुष्ट था। उसने न केवल अपने परिवार को समृद्ध किया था बल्कि पूरी गांव को एक नई दिशा दी थी। उसका विश्वास अब और भी गहरा हो गया था और वह जानती थी कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह भगवान की योजना का हिस्सा होता है। सुमित्रा ने अपने जीवन के संघर्षों को भगवान का आशीर्वाद मानकर स्वीकार किया था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन उसने सोचा, मैंने जो पाया है वह मेरे खुद के प्रयासों से नहीं बल्कि भगवान की रहमत से है। उसने यह भी महसूस किया कि जब हम भगवान को अपनी परेशानियों में शामिल करते हैं तो हमें हर रास्ता खुला हुआ दिखता है। उसने अब हर दिन अपनी सुबह भगवान के नाम से शुरू की और हर दिन को भगवान का आशीर्वाद समझकर जीने का प्रयास किया। सुमित्रा जानती थी कि अब उसकी यात्रा सिर्फ खुद तक नहीं बल्कि दूसरों तक भी पहुंच चुकी थी। सुमित्रा की आस्था अब एक ऐसी शक्ति बन चुकी थी जो हर किसी को प्रेरित करती थी। एक दिन एक युवा लड़की ने सुमित्रा से पूछा, आपने अपने जीवन में इतने संघर्षों का सामना किया, फिर भी आप कैसे खुश रहती हैं? सुमित्रा ने उत्तर दिया, मेरे जीवन में हर खुशी और हर दुख का कारण भगवान है। अगर हम अपने दुखों को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं तो वह हमें बहुत कुछ सिखाता है। उस युवा लड़की ने सुमित्रा की बातों को सुना और उसके बाद उसने अपने जीवन में भगवान पर विश्वास करना शुरू किया। सुमित्रा को यह महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी का उद्देश्य अब दूसरों की मदद करना था, क्योंकि उसने जो भी सीखा था वह दूसरों के साथ साझा करना चाहती थी। सुमित्रा ने अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को भगवान के साथ जोड़ा था। वह जानती थी कि बिना उनके आशीर्वाद के उसकी यात्रा अधूरी होती। एक दिन सुमित्रा गांव में एक बुजुर्ग महिला से मिली जो अपने बेटे की बीमारी के कारण बहुत परेशान थी। उस महिला ने सुमित्रा से कहा, मुझे लगता है कि अब भगवान ने हमें छोड़ दिया है। सुमित्रा ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, जब हमें लगता है कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है तो वह सबसे करीब होते हैं। हमें बस अपनी समस्याओं को भगवान के पास छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। उस बुजुर्ग महिला ने सुमित्रा की बातों को समझा और उसने अपने बेटे के इलाज के लिए भगवान का नाम लेना शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद उस महिला का बेटा स्वस्थ हो गया और वह सुमित्रा को धन्यवाद देने आई। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब भगवान की कृपा है, मुझे तो बस अपने विश्वास को बनाए रखना था। सुमित्रा का जीवन अब एक अद्वितीय यात्रा बन चुका था, जो न केवल उसके लिए बल्कि गांव के लिए भी प्रेरणा का स्रोत था। उसने अपने जीवन में वह सब कुछ पाया था जो वह कभी चाहता था, लेकिन उसने कभी भी अपनी सफलता को स्वयं की मेहनत से नहीं जोड़ा। उसका मानना था कि उसकी सफलता भगवान के आशीर्वाद का परिणाम थी। उसने यह सिखाया कि अगर हम अपने दिल से भगवान को पुकारते हैं और सच्ची मेहनत करते हैं तो कोई भी समस्या हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। वह अब यह समझ चुकी थी कि जीवन में सफलता केवल भौतिक चीजों में नहीं बल्कि आत्मिक संतुष्टि और आस्था में है। सुमित्रा अब जीवन में एक संतुष्टि और शांति महसूस करती थी जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसका जीवन अब दूसरों के लिए एक दिशा और प्रेरणा बन चुका था। वह जानती थी कि भगवान का आशीर्वाद उस पर हर मोड़ पर था और जब तक उसका विश्वास बना रहेगा कोई भी कठिनाई उसका रास्ता नहीं रोक सकती। सुमित्रा का जीवन अब सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उन सभी लोगों की कहानी बन चुका था जिन्होंने भगवान पर विश्वास किया और अपनी कठिनाइयों का सामना किया। उसकी यात्रा ने यह साबित कर दिया कि भगवान कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते, बस हमें उनकी कृपा का आशीर्वाद लेने की जरूरत होती है।
सुमित्रा की जीवन यात्रा अब एक उदाहरण बन चुकी थी, जो न केवल उसके लिए बल्कि पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। लोग उसकी कहानी सुनते और उसकी आस्था को देखते तो महसूस करते कि विश्वास और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। एक दिन सुमित्रा को गांव के बाहर एक शहर में एक बड़ी संस्था से आमंत्रण मिला। संस्था के आयोजकों ने सुना था कि सुमित्रा ने अपने संघर्षों को पार किया और लोगों को भगवान पर विश्वास रखने की प्रेरणा दी। सुमित्रा ने जब अपनी यात्रा के बारे में बात की तो वहां बैठे सभी लोग उसे ध्यान से सुन रहे थे। उसने बताया कि जीवन के सबसे कठिन पल वही होते हैं जब हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन अगर भगवान पर विश्वास होता है तो वही हमारी मदद करता है। उसने आगे कहा, जब तक हम आत्मविश्वास और भगवान के साथ चलते हैं, हमें हर मुश्किल का समाधान मिल सकता है। उसकी बातों ने सभी को प्रभावित किया और सुमित्रा की कहानी अब केवल गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह पूरी दुनिया में फैलने लगी थी। लोग उसकी कहानी से प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करने लगे थे। सुमित्रा के दिल में एक नई संकल्प शक्ति आ चुकी थी, जो उसे अपने काम में और दूसरों की मदद करने के लिए और प्रेरित करती थी। अब वह केवल अपनी यात्रा से संतुष्ट नहीं थी, बल्कि उसका उद्देश्य था कि वह अधिक से अधिक लोगों की मदद करे और उन्हें अपने अनुभवों से कुछ सिखाए। उसने गांव में एक युवा उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें वह गांव के युवा लड़कों और लड़कियों को छोटे व्यापार शुरू करने के बारे में सिखाती थी। वह उन्हें बताती थी कि कैसे किसी भी परिस्थिति में व्यापार शुरू किया जा सकता है और कैसे ईमानदारी, मेहनत और भगवान पर विश्वास से सफलता पाई जा सकती है। सुमित्रा की यह पहल अब गांव में एक नई ऊर्जा का संचार कर रही थी। युवा अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे और अपनी मेहनत से खुद को साबित करने के लिए तत्पर थे। यह सब सुमित्रा की प्रेरणा और विश्वास की शक्ति का परिणाम था। वह जानती थी कि यह कार्यक्रम गांव में बदलाव लाएगा और जल्द ही गांव का चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा। सुमित्रा की आस्था और विश्वास का यह असर उसके परिवार के हर सदस्य पर भी पड़ा था। उसकी बेटियां अब अपनी शिक्षा में बहुत आगे बढ़ चुकी थीं और वे दोनों अब आत्मनिर्भर बन चुकी थीं। उनका सपना था कि वे अपनी मेहनत से समाज में एक बदलाव ला सकें, और सुमित्रा ने उन्हें यही सिखाया था कि अगर भगवान पर विश्वास रखा जाए तो कोई भी सपना असंभव नहीं रहता। एक दिन उसकी बड़ी बेटी ने उसे बताया कि वह एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने जा रही है। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। वह जानती थी कि यह उसकी मेहनत का ही परिणाम था, लेकिन साथ ही यह भगवान की कृपा थी कि उसकी बेटियों को इस मुकाम तक पहुंचने का अवसर मिला था। सुमित्रा ने अपनी बेटियों से कहा, तुम दोनों ने जो हासिल किया है वह सिर्फ तुम्हारी मेहनत नहीं है, बल्कि भगवान का आशीर्वाद भी है। जब तक हम अपने जीवन में भगवान को पहले स्थान पर रखते हैं, हमारी मंजिल हमेशा तय होती है। उसकी बेटियां अब अपनी मां के नक्शे कदम पर चलने लगी थीं और उन्हें यह समझ में आ गया था कि जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास, मेहनत और भगवान पर विश्वास 3 सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। सुमित्रा की जिंदगी का अब एक और नया मोड़ आया जब गांव में एक बड़ा तूफान आया। यह तूफान कई घरों को तहस नहस कर गया और गांव में बड़ी तबाही मच गई। सुमित्रा के घर को भी नुकसान हुआ, लेकिन उसका आत्मविश्वास और आस्था फिर भी मजबूत रही। उसने सोचा, यह कठिन समय भी गुजर जाएगा और भगवान मुझे इस संकट से उबारने का रास्ता दिखाएंगे। उसने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और सभी को यह समझाया कि यह समय भगवान की परीक्षा का है, लेकिन यदि हम सब मिलकर इस संकट का सामना करेंगे तो हम इसे पार कर सकते हैं। सुमित्रा ने गांव के सभी लोगों से सहयोग मांगा और उन्हें विश्वास दिलाया कि भगवान की मदद से वे सब इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास किया और सभी ने मिलकर तूफान से हुई तबाही को ठीक करने के लिए काम करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में गांव फिर से पहले जैसा खुशहाल हो गया और यह सब सुमित्रा के विश्वास और नेतृत्व के कारण था। उसने सबको यह सिखाया कि कठिनाइयां केवल अस्थायी होती हैं और भगवान हमेशा हमें सही रास्ता दिखाता है। सुमित्रा का जीवन
अब एक साक्षात उदाहरण बन चुका था कि कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए सिर्फ मेहनत और आस्था की आवश्यकता होती है। उसने कभी भी अपनी कठिनाइयों को भगवान के आशीर्वाद से अलग नहीं किया। हर कठिनाई को उसने भगवान की योजना माना और यही कारण था कि वह हर बार अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर रही थी। एक दिन सुमित्रा अपने घर में बैठी थी जब उसकी बेटी ने उसे बताया कि वह अब अपनी खुद की कंपनी शुरू करने जा रही है। सुमित्रा ने खुशी से अपनी बेटी को गले लगा लिया। वह जानती थी कि उसकी बेटी ने यह सफलता सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं बल्कि भगवान के आशीर्वाद से पाई थी। उसने अपनी बेटी से कहा, तुमने जो किया है वह केवल तुम्हारी मेहनत नहीं है बल्कि भगवान की कृपा है। जब हम अपनी मेहनत और विश्वास के साथ चलते हैं तो भगवान हमें वह सब कुछ देता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। उसकी बेटी ने इस बात को दिल से समझा और वह अब अपने व्यापार को सफलता की ओर ले जाने के लिए भगवान पर विश्वास रखकर पूरी मेहनत से काम कर रही थी। सुमित्रा की यह कहानी अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और यह सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। सुमित्रा का जीवन अब न केवल उसकी खुद की सफलता की कहानी बन चुका था बल्कि यह सबको यह सिखा रहा था कि अगर हम भगवान के रास्ते पर चलते हैं तो हमें कभी भी हार नहीं मिलती। सुमित्रा ने अब गांव के सभी बच्चों के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार किया था जिसमें बच्चों को जीवन के संघर्षों से लड़ने की कला सिखाई जाती थी। उसने उन्हें यह बताया कि मुश्किलों का सामना करते हुए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उसने कहा, जब तक तुम अपने भीतर विश्वास रखते हो भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। वह तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, बस तुम्हें अपने विश्वास को बनाए रखना होगा। बच्चों ने सुमित्रा की बातों को अपनाया और अब वे हर दिन कठिनाइयों से जूझते हुए जीवन में आगे बढ़ने लगे थे। सुमित्रा जानती थी कि जब उसने अपनी जिंदगी में भगवान पर विश्वास रखा था तो वह हर मुश्किल से बाहर निकलने में सफल हो गई थी। अब उसका उद्देश्य था कि वह दूसरों की भी मदद कर सके और यही उसने किया। सुमित्रा की कड़ी मेहनत और विश्वास ने उसे न केवल व्यक्तिगत सफलता दिलाई बल्कि उसने दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाया। अब वह केवल एक सामान्य महिला नहीं रही थी बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। एक दिन गांव में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें सुमित्रा को सम्मानित किया गया। यह सम्मान उसे उसके जीवन के संघर्षों और भगवान पर विश्वास रखने के लिए मिला था। जब सुमित्रा ने पुरस्कार स्वीकार किया तो उसने अपने जीवन की पूरी कहानी साझा की। उसने बताया कि उसका संघर्ष कभी आसान नहीं था, लेकिन जब उसने भगवान पर विश्वास रखा तो उसे हमेशा सही रास्ता मिला। सुमित्रा ने कहा, यह पुरस्कार मेरी नहीं बल्कि भगवान की कृपा का परिणाम है। उसके शब्दों ने सबको छुआ और सभी ने उसकी बातों को दिल से सुना। सुमित्रा की प्रेरणा अब गांव से बाहर भी फैलने लगी थी और उसकी कहानी सभी के दिलों में एक नई रोशनी की तरह बसी हुई थी। सुमित्रा की सफलता की कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी और लोग उसकी यात्रा से सीखने के लिए उसके पास आते थे। उसने यह साबित कर दिया था कि अगर दिल से भगवान पर विश्वास किया जाए और मेहनत की जाए तो कोई भी मुश्किल नहीं होती। सुमित्रा ने कभी भी किसी से नहीं कहा कि उसकी यात्रा आसान थी, बल्कि उसने यह बताया कि उसकी सफलता केवल भगवान की रहमत से ही संभव थी। उसने यह सिखाया कि भगवान का आशीर्वाद और विश्वास से ही जीवन में हर मुश्किल आसान हो सकती है। अब सुमित्रा का जीवन लोगों के लिए एक संदेश बन चुका था कि जब तक भगवान का साथ हो तब तक कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। उसका जीवन अब पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन चुका था और वह जानती थी कि उसकी कहानी अब हर जगह सुनाई जाएगी, जिससे और लोग प्रेरित हो सकें। सुमित्रा का जीवन अब एक सफल और संतुष्ट यात्रा में बदल चुका था। उसने न केवल अपनी जिंदगी को बदलने के लिए भगवान का धन्यवाद किया, बल्कि उसने दूसरों की मदद करने का काम भी किया। वह जानती थी कि भगवान की कृपा और मेहनत के बिना उसकी यात्रा अधूरी होती। एक दिन गांव के बच्चों ने सुमित्रा से पूछा, आपने इतनी कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी आप इतनी खुश क्यों हैं? सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब भगवान की कृपा है। जब तक हम अपनी मुश्किलों को भगवान की रहमत मानकर स्वीकार करते हैं, तब तक हमें हर समस्या का समाधान मिल सकता है। उसकी यह बात गांव के बच्चों के दिलों में गहरी बसी और वे भी
अपने जीवन में भगवान पर विश्वास रखने लगे। सुमित्रा जानती थी कि उसका जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था और यह बदलाव केवल उसके प्रयासों और भगवान की कृपा से ही संभव हुआ था। सुमित्रा की कहानी अब पूरी दुनिया में एक प्रेरणा बन चुकी थी। वह जानती थी कि उसका जीवन अब केवल उसकी खुद की नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक संदेश बन चुका था। उसने अपने जीवन के संघर्षों को भगवान की कृपा समझा और इसे अपने और दूसरों के जीवन में एक नई दिशा लाने का अवसर माना। वह जानती थी कि जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं और अपनी मेहनत से अपना रास्ता बनाते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। सुमित्रा का जीवन अब एक स्थायी यादगार बन चुका था और उसकी यात्रा ने सभी को यह सिखाया कि असली सफलता भगवान पर विश्वास करने और संघर्ष से डरने के बजाय उसे अपनाने में है। सुमित्रा की यात्रा अब एक गहरी समझ और आत्मविकास के साथ पूरी हो रही थी। वह केवल एक महिला नहीं थी जिसने अपनी जिंदगी के संघर्षों से उभरते हुए सफलता पाई, बल्कि वह अब उस प्रक्रिया की जीवंत उदाहरण बन चुकी थी जिसमें एक व्यक्ति अपने भीतर की ताकत को पहचानता है, भगवान पर विश्वास करता है और दुनिया के सामने अपने प्रयासों को पूरी ईमानदारी से प्रस्तुत करता है। सुमित्रा का मानना था कि जब तक हम भगवान के साथ रहते हैं तब तक हमें किसी भी असंभव समस्या का समाधान मिल सकता है, लेकिन इसके लिए हमें ईमानदारी से, बिना किसी लालच के, सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना होता है। उसकी कहानी अब उन लोगों के लिए एक संजीवनी बन चुकी थी जो अपने जीवन में किसी न किसी तरह के संघर्ष से गुजर रहे थे। उसकी शिक्षा यह थी कि विश्वास और मेहनत से भरी एक यात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जीवन की कठिनाइयां कभी न खत्म होने वाली नहीं होती जब तक हम उनका सामना पूरी ताकत और विश्वास के साथ नहीं करते, और यही सुमित्रा ने अपनी जिंदगी में किया था। गांव में एक औरत आई जिसका नाम रुक्मिणी था और वह बहुत ही दुखी और उदास नजर आ रही थी। सुमित्रा ने उसे देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह औरत जीवन के किसी गहरे दुख से गुजर रही है। रुक्मिणी ने सुमित्रा से कहा, मैंने हर कदम पर हार महसूस की है। मुझे अब लगता है कि भगवान ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। सुमित्रा ने उसे बहुत प्यार से समझाया, तुम्हें भगवान ने कभी अकेला नहीं छोड़ा। तुमने जो भी संघर्ष किया वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा था। जब तक तुम अपने दिल में विश्वास रखते हो और भगवान से जुड़ी रहती हो तब तक तुम्हारी यात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं होगी। सुमित्रा ने उसे बताया कि कैसे उसने अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया और भगवान पर विश्वास करते हुए उन्हें पार किया। रुक्मिणी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह आंसू दर्द के नहीं बल्कि विश्वास और उम्मीद के थे। उसने सुमित्रा की बातों को गहरे से आत्मसात किया और फिर से अपनी जिंदगी को भगवान के सहारे जीने का निर्णय लिया। सुमित्रा जानती थी कि उसके द्वारा कही गई यह कुछ शब्द रुक्मिणी के जीवन को बदल सकते हैं, और यही उसने किया भी। रुक्मिणी ने अपनी जिंदगी में अब एक नया मोड़ पाया और धीरे धीरे वह अपने संघर्षों से बाहर आने लगी। सुमित्रा का जीवन अब एक प्रकार से देवताओं के आशीर्वाद से भरा हुआ था और वह महसूस करती थी कि जितने लोग उसकी कहानी से प्रेरित हो रहे थे उतना ही वह खुद अपने विश्वास से प्रेरित हो रही थी। उसकी यात्रा अब एक सामूहिक बदलाव का रूप ले चुकी थी जिसमें न केवल उसकी सफलता का जश्न था बल्कि हर उस व्यक्ति की भी सफलता थी जिसने भगवान के आशीर्वाद और अपने संघर्षों के माध्यम से सफलता प्राप्त की थी। उसका मानना था कि किसी भी व्यक्ति की असली ताकत उसके विश्वास और परिश्रम में होती है। जब हमें लगता है कि हमारा संघर्ष समाप्त हो चुका है तब हम असल में अपने अगले कदम के लिए तैयार होते हैं। सुमित्रा ने यह कभी नहीं सोचा था कि वह किसी दिन इतनी बड़ी प्रेरणा बन जाएगी। उसने कभी अपने जीवन की कोई बड़ी योजना नहीं बनाई थी, बस उसने अपने अनुभवों को भगवान के मार्गदर्शन में जिया और उन अनुभवों को दूसरों के साथ साझा किया। वह समझती थी कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई एक पाठ है जो हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। एक दिन सुमित्रा को गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति से मुलाकात करने का अवसर मिला जो कई वर्षों से शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे। उन्होंने सुमित्रा से कहा, मुझे लगता है कि अब मेरी जिंदगी समाप्त हो चुकी है, मुझे अब कोई उम्मीद नहीं बची है।
सुमित्रा ने उन्हें शांतिपूर्वक सुना और फिर कहा, आपकी जिंदगी तब तक समाप्त नहीं होती जब तक आप खुद से हार नहीं मान लेते। आपको केवल यह समझने की आवश्यकता है कि भगवान के पास हर व्यक्ति के लिए एक विशेष योजना होती है। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने सुमित्रा की बातों को गंभीरता से सुना और फिर से जीवन की दिशा में कुछ बदलाव लाने का मन बनाया। सुमित्रा ने उसे यह भी बताया कि जीवन में हमें केवल अपने शरीर की नहीं बल्कि अपनी आत्मा की भी देखभाल करनी होती है। उस बुजुर्ग ने सुमित्रा की बातों को समझा और अब वह भी भगवान पर विश्वास रखने लगा, जैसे उसने सुमित्रा से सीखा था। वह जानता था कि अगर भगवान पर विश्वास और आस्था बनी रहती है तो शरीर और आत्मा दोनों का उपचार हो सकता है। सुमित्रा का अब जीवन एक मिशन बन चुका था। उसने अपने अनुभवों से यह सीखा था कि अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें वह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। गांव के हर व्यक्ति को उसने यह सिखाया कि जीवन में मुश्किलें सबके लिए आती हैं, लेकिन जब हम उन्हें भगवान की रहमत समझकर स्वीकार करते हैं तो वही मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। सुमित्रा अब खुद को भगवान की मदद से दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने की जिम्मेदारी समझने लगी थी। उसने कुछ समय पहले एक पुस्तक लिखने का निर्णय लिया था जिसमें वह अपनी जीवन यात्रा, संघर्ष और भगवान पर विश्वास की पूरी कहानी बताएगी। उसने इस पुस्तक को न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए लिखा था जो कभी अपने जीवन में निराश और टूटे हुए महसूस करते थे। सुमित्रा का मानना था कि अगर उसकी कहानी किसी के जीवन में एक भी बदलाव ला सकती है तो उसका जीवन और उसके संघर्ष सफल हो गए। जब उसकी पुस्तक प्रकाशित हुई तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक थी। लोग उसकी पुस्तक को पढ़ते और महसूस करते थे कि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक गहरी जीवन शिक्षाओं का खजाना थी। सुमित्रा के जीवन में अब ऐसा समय था जब वह खुद से पूरी तरह संतुष्ट थी। उसके पास अब कोई बड़ा सपना नहीं था, क्योंकि वह पहले ही अपना सबसे बड़ा सपना पूरा कर चुकी थी, अपने जीवन को भगवान के मार्गदर्शन में पूरी तरह से जीना और दूसरों को भी उसी रास्ते पर चलने की प्रेरणा देना। उसने अब अपने जीवन के अंतिम अध्याय में शांति और संतोष पाया था। सुमित्रा के जीवन में अब कोई भी समस्या, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे परेशान नहीं करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि जीवन की कोई भी समस्या अस्थायी होती है और भगवान के साथ वह हमेशा उससे उबर सकती है। एक दिन सुमित्रा अपने गांव में एक बड़े आयोजन में शामिल हुई। इस आयोजन में उसे गांव के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया। जब उसे यह सम्मान मिला तो सुमित्रा ने सभी से कहा, यह सम्मान मेरा नहीं है, यह भगवान की कृपा है। मैं जितनी दूर तक पहुंच पाई हूं वह सिर्फ उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से संभव हुआ है। उसके शब्दों ने सभी को प्रभावित किया और लोग उसे आदर्श मानने लगे। सुमित्रा का जीवन अब गांव में एक प्रेरणा बन चुका था और उसकी आस्था ने सभी को यह सिखाया कि भगवान की कृपा से कोई भी सपना असंभव नहीं होता। सुमित्रा की यात्रा ने अब उसकी जिंदगी को एक नए अध्याय में पहुंचा दिया था। उसके जीवन में कोई भी काम अधूरा नहीं था। उसने अपना हर संघर्ष पूरी निष्ठा से भगवान के प्रति समर्पित किया और उसकी कृपा ने उसे सफलतापूर्वक हर मुश्किल से बाहर निकाला। अब सुमित्रा अपने जीवन में शांति महसूस करती थी और जानती थी कि वह एक पूर्ण जीवन जी रही है। उसकी यात्रा ने यह सिखाया कि कोई भी चीज हमें तब तक परेशान नहीं कर सकती जब तक हम भगवान के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से जुड़े रहते हैं। उसने अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान के कदमों में समर्पित कर दिया था और यही उसे संतुष्टि और शांति दे रहा था। अब वह जानती थी कि जो कुछ भी हुआ वह सब भगवान की योजना का हिस्सा था। वह केवल अपनी भूमिका निभा रही थी और भगवान उसके साथ हर कदम पर था। सुमित्रा का जीवन अब एक नया रूप ले चुका था। वह पहले जो संघर्ष करती थी, अब वह संघर्ष एक उद्देश्य की ओर बढ़ रहा था। उसका उद्देश्य अब केवल अपने परिवार को नहीं बल्कि पूरे समाज को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन देना था। एक दिन जब वह अपने घर के आंगन में बैठी हुई थी, उसके मन में एक विचार आया, क्या होगा अगर मैं अपनी यात्रा को और भी लोगों के साथ साझा करूं? क्या होगा अगर मैं अपनी कहानी को सिर्फ अपने गांव तक सीमित न रखकर पूरे देश और दुनिया तक पहुंचा सकूं? यह विचार उसके दिल में गहरे उतर गया और उसने तय किया
कि अब वह अपनी यात्रा और अनुभवों को और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाएगी। सुमित्रा ने पहले कभी इस तरह के बड़े विचार नहीं किए थे, लेकिन अब वह जानती थी कि उसकी यात्रा न केवल उसकी खुद की थी, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी एक मार्गदर्शन बन सकती थी जो अपनी जिंदगी में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। वह अपने विचारों को किताब में ढालने के बारे में सोचने लगी। उसने सोचा कि अगर उसकी कहानी एक किताब के रूप में लोगों तक पहुंचती है तो और लोग उसे पढ़कर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। उसने तुरंत ही लिखने का काम शुरू किया। किताब लिखते वक्त सुमित्रा ने अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को शामिल किया, जिसमें उसने संघर्ष किया, विश्वास खोया, फिर उसे पाया और फिर भगवान के आशीर्वाद से अपनी जिंदगी में बदलाव लाया। सुमित्रा ने यह किताब न केवल अपनी यात्रा को साझा करने के लिए लिखी थी, बल्कि उसका उद्देश्य था कि यह किताब उन सभी के लिए प्रेरणा बने जो अपनी जिंदगी में कोई कठिनाई महसूस कर रहे थे। किताब में सुमित्रा ने भगवान पर विश्वास रखने, कठिनाइयों का सामना करने और आत्मविश्वास से जीवन जीने के विषय में अपनी पूरी यात्रा और अनुभव को साझा किया। जब किताब पूरी हुई तो सुमित्रा ने इसे प्रकाशित किया और इसकी शुरुआत उसके अपने गांव से हुई। गांव के लोग, जो पहले से ही उसकी प्रेरणा से प्रभावित थे, अब उसकी किताब पढ़ने के लिए उत्सुक थे। सुमित्रा की किताब ने न केवल गांव में बल्कि शहरों और गांवों में भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। किताब के पाठक अब उसे एक नई नजर से देखने लगे थे। उन्हें यह महसूस हुआ कि वह व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी में इतने संघर्षों का सामना किया था, अब एक ऐसी किताब लिख रही है जो लाखों लोगों के जीवन को बदल सकती है।